गीत वाटिका और हिंदी रोहिणी अभ्यास पुस्तिका आप लोग सभी निकालिए व्याकरण का। फर्स्ट मैं गीत वाटिका पढ़ाऊंगी। निकालिए पेज 13। प्यासा कौवा। प्यासा कौवा उड़ता आया, मटका एक बड़ा सा पाया। पानी था उसमें कुछ कम, बोला अरे करे क्या हम। फिर वह उड़कर कंकर लाया, मटके में ला उन्हें गिराया। जल तक उसकी चोंच जो आई, तब कौवे ने प्यास बुझाई। ये जो चित्र आप लोग देख रहे हो बच्चों, इसमें आप लोग एक मटका देख रहे हो जिसमें पानी है नीचे, ठीक है। उसके बाद कौवा पानी के लिए प्यासा था, तो वो क्या किया, कंकर उठा के लेके आके भरा। जब भी कंकर भरा तो पानी ऊपर आया, तो अपना प्यास वो बुझाई। फिर मैं इसको पढ़ रही हूँ। प्यासा कौवा। प्यासा कौवा उड़ता आया, मटका एक बड़ा सा पाया। पानी था इसमें कुछ कम, बोला अरे करे क्या हम। फिर वह उड़कर कंकर लाया, मटके में ला उन्हें गिराया। जल तक उसकी चोंच जो आई, तब कौवे ने प्यास बुझाई। इसके बाद का जो कविता है, मम्मी पापा। आप लोग को यहाँ तक ही अच्छे से पढ़ना है। मम्मी पापा तक आप लोग घर में इसको अभ्यास कीजिए। मम्मी देख रहे आप लोग चित्र, मम्मी पापा दोनों जन है। एक बच्चा जो है ये प्यारा सा कविता मम्मी पापा का ऊपर दोहराई है। तो आप लोग सभी एक साथ इसको दोहराओ। मम्मी पापा का ऊपर प्यार बरसाओ, ठीक है। मम्मी मेरी भोली भाली, प्यारा पापा मेरे प्यारे हैं। मम्मी पापा दोनों मेरे सारे जग से न्यारे हैं। मैं हूँ उनका नन्हा मुन्ना, भोला भाला प्यारा हूँ। मम्मी पापा दोनों की आँखों का मैं तारा हूँ। ठीक है, पापा और मम्मी बच्चे लोगों का सबसे प्यारा होता है। दोनों ही, एक है प्यारा और एक है जग से न्यारा। दोनों का बिगड़ बच्चा क्या है, अधूरा है। और कहीं भी जाए बच्चा मम्मी पापा का पास ही सबसे सुरक्षित रहता है। और भोला भाला प्यारा हूँ, क्यों, बच्चा लोगों को कुछ नहीं पता, मम्मी पापा का सहारे में वो आगे बढ़ता है। तो मम्मी पापा दोनों की आँखों का मैं तारा हूँ। और पापा मम्मी का भी वो बहुत प्यारा होता है, ठीक है। तो आप लोग इस दोनों कविता को अच्छा से पढ़िए, गीत वाटिका। इसके बाद हिंदी व्याकरण निकालिए। हिंदी व्याकरण अभ्यास पुस्तिका जो है, उसमें देखिए दिनों और महीनों के नाम। मैं इसका आगे व्याकरण जो हिंदी व्याकरण जो है उसमें मैं पढ़ा चुकी हूँ, दिन और महीना के नाम। देखिए इसको मैं दोहरा रही हूँ। सोमवार, मंगलवार, सप्ताह के 7 दिन। प्रश्न है यहाँ, सप्ताह के दिनों के नाम लिखो। तो आप लोगों को इसी को लिखना है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक है। मंगल बार, बृहस्पति,
बार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। महीनों के नाम लिखो, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। एक साल के 12 महीने होते हैं। जो महीने के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसी को आप लोगों को लिखना है यहाँ। ठीक है, यहाँ अभ्यास कीजिएगा आप लोग अच्छे से इसको। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद देखिए उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थान भरो। ठीक है, देखिए यहाँ दिया हुआ है बृहस्पतिवार, रविवार, 7 मंगलवार, जनवरी, फरवरी, 12 और जनवरी। तो यहाँ लिखना है क सप्ताह में 7 दिन होता है। ठीक है, बुधवार से पहले मंगलवार आता है। जनवरी के बाद फरवरी आती है। गणतंत्र दिवस जनवरी के महीने में मनाया जाता है। साल के 12 महीने होते हैं। सभी विद्यालयों में रविवार की छुट्टी होती है। बृहस्पतिवार को ही गुरुवार कहते हैं। ठीक है, हमारे सर्दी की छुट्टियां दिसंबर में होती है। दिसंबर तो यहाँ नहीं दिया गया, आप लोगों को पता ही होगा कि सर्दी का छुट्टी दिसंबर में होता है, पर पहले 24 दिसंबर से 10 जनवरी तक रहता था। तो आप लोग दिसंबर को पता करके रखो, मैंने दिसंबर को ही सोच के रखो। तो आप लोगों को यहाँ तक ही अच्छा से पढ़ना है। 2 पेज 30 और 31।